अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बोल नाइट्स में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फैसल कुरैशी और आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो कम है। हम इधर उधर की बातें करते नहीं हैं, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं क्योंकि आज की जो गेस्ट हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि उनके जब एक्सप्रेशंस आते हैं तो कैमरा कहता है बहन मैं क्या करूं, मतलब मैं अपना काम करूं ना करूं या सब कुछ आप ही करेंगी। और कभी कभार डायलॉग्स बोलते हुए वो डायलॉग्स के अंदर जो हल्की फुल्की तब्दीली लाती हैं तो राइटर बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना अच्छा तो नहीं लिखा था, ये इसने इतना अच्छा कैसे बोल दिया। तो कभी कभार इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो कमाल कर देती हैं। बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, राइटर भी बहुत अच्छी हैं, मॉडलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, एक्सप्रेशन मास्टर कहा जाता है, ड्रामा क्वीन कहा जाता है। मेरे साथ है अमर खान। बहुत सारी तालियां। क्या बात है जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, लुकिंग डैपर लाइक ऑलवेज। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। भाई ये क्या हकीकत है कि ये जुमले भी थोड़े से आगे पीछे आप कर लेती हैं? बस आई थिंक कभी जब मजबूरन कुछ भी समझ ना आ रहा हो और कुछ बहुत ही अजीब लिखा हो तो तब कोशिश करते हैं कि वी एज एक्टर्स नो एज राइटर अंदर का राइटर जाग जाता है। बताऊं, बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई और राइटर शायद ऑफेंड ना हो जाए इस बात से, तो मैं ये मुद्दा नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी जरा सी बात पे ऑफेंड हो जाता है भाई। हाँ, अब या तो खुद अच्छा लिख लें तो हमें मौका ही ना वो आए कि हम कहें कि ये। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा ड्रामा करना क्यों है जिसको लिखा सही नहीं जा रहा। 6 महीने तक तो हम जबर करते हैं, घर में बैठते हैं, फिर पता चलता है कि हम इंडिपेंडेंट भी हैं और आजकल का दौर ऐसा है कि हमें बाहर घूमने भी जाना है, पैसा भी कमाना है, तो फिर आप अंधों में काना राजा टाइप एक ड्रामा कुछ कर ही मार, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम घर वालों को परफॉर्मेंस कब दिखाई थी? कोई ड्रामा दिखाया था या घर में शोर शराबा किया था? कुछ भी नहीं किया था, बस अम्मा को एक दिन बताया था कि मुझे फिल्म स्कूल जाना है। अच्छा। और वो भी इसलिए जाना था फिल्म स्कूल क्योंकि मेरा आई वाज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और वहाँ मुझे बीबीए पढ़ना था। अच्छा। वो किस्मत की कुछ ऐसी करनी हुई कि कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैं नहीं जा पाई, तो फिर मुझे ऐसा लगा ये कोई डेस्टिनी का ना एक सिग्नल है कि क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रही तो अब मैं वो करूं जो मेरा वाकई दिल करता है यहाँ पे रह के करना। वरना तुम बिजनेस भी सही कर रही होती, आप बिजनेस सही नहीं कर रहे, ठहर जाए मैं सही कर लेती हूं। लेवल्स में एक स्ट्रेट एज थे बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, सो आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट अ गुड स्टूडेंट आल्सो। क्या बात है। लेकिन फिर ना वो अंदर ही अंदर जो अपने वो एक हुनर को, आर्टिस्ट को छुपा के रखा था ना, क्योंकि अम्मा के सामने कहते हुए डर लगता था। हाँ। कि मुझे एक्टिंग की तरह। अम्मा है भी तो माशाल्लाह ऐसी ना। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं भी बिल्कुल, मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो आप अगर मुझे मेरे टीन एज में देखते आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे कि कोई एक्टिंग शैक्टिंग की तरफ, लाइक यूनी ब्राउज होती थी मेरी। हाँ। और वो नाखून खाने वाले बच्चे होते हैं ना, मैं अभी तक खाता हूँ कभी कभी बॉयश एंड ऑल। लेकिन आई थिंक वो आर्टिस्टिक जर्म्स आपके अंदर होते हैं शुरू। असल में पता है माहौल का बड़ा असर होता है ना। बिल्कुल। एक घर के अंदर एक जो डिस्कशंस चल रही होती हैं, जो चीजें चल रही होती हैं, तो वो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज को ना अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। तो ये भी होता है। लेकिन बचपने में कभी कहीं कोई ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई इस तरह की कोई हरकत, मतलब आज जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं कहीं भी नाचना शुरू कर देता था। हाय, और मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट थी। मैं सिर्फ अपने कमरे में नाचती थी, वो भी अपने वॉल मिरर के आगे, और कभी किसी के सामने। अच्छा। मैं तो खुले में नाचा हूँ। मुझे मार भी पड़ी है इस बात पे। मोहल्ले में जाके मुकाबले लड़ रहा होता था मैं। हमारे इलाके में डांस, ब्रेक डांस के मुकाबले होते थे। ओए फुल माइकल जैक्सन दौर चल रहा था। और हम तो जाके छोटे छोटे कभी शर्टें जीत रहे हैं, कभी कुछ जीत रहे हैं, तो अम्मी कहती थी कहाँ से आ रहा है, अब ये भी नहीं बता। दोस्त ने गिफ्ट किया है। तेरा कौन सा ऐसा दोस्त है जो तुझे शर्टें गिफ्ट कर रहा है? बिल्कुल। हाँ, ये घर वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। हम पैसे कमा के दे रहे हैं आपको। एग्जैक्टली। आप लोग टेंशन मत लें। बिल्कुल। हाँ। तो एनसीए में भी जो है वो क्या कहते हैं, मुझे इतनी डांट पड़ी थी, मैं तुम्हें बताऊं। जब मैंने फिल्म साइन कर ली। हाँ। अच्छा, जाहिर सी बात है और कुछ जिंदगी में नहीं सोचा करने के लिए। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई एम वेरी वो जो इकोनॉमिकल टाइप के बच्चे होते हैं, पास हो गया, शुक्र है पास हो गया, वो वाले बच्चे। तो बचपन से ये था कि नहीं एक्टिंग ही करनी है, तो उसके बावजूद रोके जा रहे हैं। नहीं पहले ग्रेजुएशन कर लो, नहीं पहले मैं कि की कर लेना ग्रेजुएशन करके, मैंने याद दस दो। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मैंने जब फिल्म साइन किया, मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए थे। तो और मेरी बकायदा घर में अम्मी से जो है ना वो ये है कि मतलब उन्होंने कहा तू क्यों कर रहा है फिल्म। मैंने कहा क्यों ना, मैं और बताया मैं क्या करूँगा। एग्जैक्टली।
मैं कौन सा, मतलब मैंने, और कितने लोग हैं जिनके नसीब में ये मौका आता है कि वो इतने इनॉर्मसली टैलेंटेड हों कि उनके टीनेज नहीं तो कॉलेज के दौर में उनको फिल्म मिल जाए। हाँ सोचो, तो आई वाज 17। आई थिंक जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के करना चाहिए। और हाँ बिल्कुल, तो पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कभी कभार, बच्चों को करने दें थोड़ा। लेकिन अब देखें टाइम हैज चेंज। हाँ अब तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा टिकटॉक और यूट्यूबर ना बने तो हम नहीं तुम्हें मानेंगे। तो आई थिंक अब बिल्कुल ऑपोजिट हो। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है आने वाले सालों में ना माँ बाप बच्चों से पूछ रहे होंगे तुम्हारे इतने फॉलोअर्स क्यों नहीं है, तुम्हारी इतनी लाइक्स क्यों नहीं है, व्यूज इतने क्यों नहीं आए। व्यूज इतने, मतलब ऑब्वियसली माँ बाप भी वही रहे होंगे ना। बिल्कुल। तो आपस में ये लड़ाइयाँ चल रही होंगी या शायद उसका कुछ और आ जाए। हाँ। लेकिन फिल्म पढ़ी, राइटिंग पढ़ी, फिर ये कब ख्याल आया कि नहीं यार माय पाथ जो है वो एक्टिंग है? वो शुरू से यही ख्याल था। ये सब तो आई थिंक बाय प्रोडक्ट्स थे। वो मैंने बताया ना, क्योंकि एक्टिंग में डिग्री नहीं मिलती तो मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी। जब मैं फिल्म मेकिंग पढ़ रही थी तो हमारे एक बहुत बड़े राइटर हैं सर असगर नदीम सैयद साहब, वो मेरे हेड थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। एक और हमारे टीचर थे सरमद सहबाई साहब। अच्छा। तो उनकी वाइफ से मैंने थिएटर पढ़ा। अच्छा। तो वेरी अर्ली शी टोल्ड मी कि आई नो यू वांट टू एक्ट, पर साथ साथ तुम अपने मोनोलॉग्स खुद लिखती हो, तुम बहुत अच्छी इम्प्रोवाइजेशन भी हमारे थिएटर में ही रह के करती हो, तो यू शुड राइट ऑल्सो। ठीक है। तो राइटिंग वाज मोर एक्सीडेंटल। माय टीचर्स एक्चुअली आस्क्ड मी टू परस्यू राइटिंग आल्सो। ओह वाओ। तो आई थिंक वो गॉड गिफ्टेड, गॉड सेंट था। वो मुझे कभी राइटर बनना नहीं था। हाँ। लेकिन एक्टर हमेशा से बनना था। और इंडस्ट्री में जब आ गई, हाँ, जब शौक था इंडस्ट्री में आने का, तो इंडस्ट्री में आने के शौक के बाद पहला शौक क्या लगा अंग्रेजी वाला? वो तो बहुत सारे लगे। नहीं, कोई एक। अच्छा, सबसे ज्यादा ये लगा कि जब मुझे लगता था कि लोग मुझे ना बहुत जजमेंटल नजरों से, ऊपर से नीचे तक जजमेंटल नजरों से, तो वैसे सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, खैर मैं नहीं बात कर रहा। शी कैन राइट आल्सो। ये यकीन नहीं आता था लोगों को। और वो मैं कहती थी या अल्लाह, अब ये मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं, या तो मैं इनको बाउंडेड स्क्रिप्ट भेजूं अपना कि आप पढ़ लें, शायद आपको थोड़ा सा पता चल जाए। हाँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो एक शॉकर था कि शायद उस तरह का एक रिवायत भी नहीं है कि एक्ट्रेसेस लिख भी सकती हैं। तो वो लोगों के लिए डाइजेस्ट करना वो विजुअल बड़ा मुश्किल था। तो तुमने ये, जाहिर सी बात है लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, बिल्कुल, तो तुमने ब्लॉग्स लिखने क्यों नहीं शुरू किए भाई? अच्छा, मैंने डायरेक्ट एक्चुअली थिएटर के प्लेस लिखना शुरू किया। नहीं, लेकिन अभी तुम ब्लॉग्स लिख सकती हो अगर। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें लिखने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, कुछ सुधार भी आ जाए, नए आने वालों को कोई रास्ता मिल जाए। ऐसे ही लिखने चाहिए। हाँ ना, ब्लॉग्स लिखा करो। हाँ। अपना कोई अच्छे मजे के। आजकल हम पे इतना वो टिप्पणियां दे रहे होते हैं सारे कि हम कहते हैं अब किस मुंह से हम वापस लिखें। इन्हीं का ही ये काम है, इन्हीं को ज्यादा अच्छा शायद समझ आ रहा है तो इनको करने दे। तो आई थिंक वो भी एक रीजन है कि जब आप खुद करना स्टार्ट कर दें वो काम, तो जैसे मुझे याद है अगेन जब मैं अपने फिल्म स्कूल में थी तो जितनी फिल्में कुछ थोड़ी बहुत आती थी, एक बार एक बड़े प्रोमिनेंट फ्राइडे टाइम्स के नाम से एक होता था, संडे टाइम्स जो है वो आते थे, तो मैं तो अपने फेसबुक पे लिखती थी वो कोई 5-6 पैराग्राफ्स बड़े बड़े, मोर लाइक अ फिल्म स्टूडेंट का रिव्यू। तो दे एक्चुअली पब्लिश्ड दैट कि ये अच्छी वोकैबुलरी है और अच्छे स्ट्रक्चर में फिल्म की नॉलेज लगता है लिखा हुआ है, सो लेट्स पब्लिश दैट। लेकिन आई थिंक वो दौर और था, तब आप खुद एक्टर और राइटर नहीं थे। जब आप खुद काम करना लोग बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों को ये लगता है, मतलब हम भी कई दफ़ा ये होता है कोई फिल्म देखते हैं ना, तो मैं फिर कई दफ़ा होता है नहीं अच्छी लगी तो मैं उस पर फिर कोई रिव्यू नहीं देता। बिल्कुल। मतलब कोई लोग पूछते भी हैं तो मैं कहता हूँ कि यार आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। हाँ, आप, मैं कहता हूँ कि मेरा एक अपना माइंडसेट है, आपका एक अपना माइंडसेट है। हालांकि मुझे लगता है अगर आजकल के दौर में अगर कोई ऐसी चीज है जो कंटेंट की वजह से, इवन आपकी परफॉर्मेंस की वजह से अगर वो नहीं भी चल रही, तो आई थिंक इतना उसको जिंदगी और मौत का मसला हमें नहीं बनाना चाहिए। वी शुड मूव ऑन। आई थिंक इतना सेल्फ सेंटर्ड होके और डिल्यूजनल होके ना, बल्कि जो क्रिटिक और कमेंट कर रहे होते हैं ना, हम उनको भी बहुत बढ़ावा दे देते हैं कि वो जले पे, उनको भी लगता है कि हम पता नहीं इनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। आई मीन व्हाट इफ वो बहुत ऑफ लेट लाइक रीसेंट एक ड्रामा किया मैंने, सुन मेरे दिल, अब वो हमने बहुत दिल से किया, हमें तो लग रहा था हम ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो नहीं चला, so that's okay. मैं तो अपने को-एक्टर्स को भी कहती थी that's absolutely fine if you've delivered a drama which is not a hit. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जिस वक्त में दम मस्तम आ रही थी वो कोविड के बिल्कुल बाद आ रही थी। तो सिनेमा कल्चर की बैंड बज चुकी थी तब तक, और लोग अभी भी मास्क पहन के सिनेमास जा रहे हैं।
दूसरा 6 फिल्में साथ आई जो सारी बंद थी कोविड से पहले। हमने भी 2019 में एक्चुअली स्टार्ट की और 20 के स्टार्ट में उसको जो है वो रैप अप किया। उसके बाद एक अंग्रेजी फिल्म भी आ रही थी, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो आप सोचे 7 फिल्में जब एक साथ लगेंगी, वो तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी मुश्किल से हमारी फिर भी थी जो लोगों ने देखी, और जिसने देखी बहुत अप्रिशिएट। अच्छा, मैं ये बात तो मैं सच बता रहा हूँ, हमारे लोग ना चांस जरूर देते हैं अपनी फिल्म को। बिल्कुल। ये मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी लास्ट ईयर दीमक लगी, लव गुरु लगी जी, साथ में कुछ 4 एक टर्किश लगी, 2 इंडोनेशियन लगी, फिर मिशन इम्पॉसिबल लगी हुई थी, फिर 2 और अंग्रेजी फिल्में लगी हुई थी, लेकिन लोगों ने चांस दिया लव गुरु को और दीमक को। बिल्कुल। तो मैंने तो यही कहा था, मैंने कहा भाई ये फिल्म्स हिट नहीं हुई है, ये ऑडियंस हिट हुई है। एब्सोल्यूट। तो ये है हम पाकिस्तानियों में, तो वो एक चांस जरूर दे। बिल्कुल। तो मिसअंडरस्टूड हुई मेरे ख्याल से थोड़ी सी, लोग फिल्म समझ नहीं पाए। हालांकि तुम लोगों ने काफी दबा के प्रमोशन की और मेहनत। अगेन आई थिंक वी ऑल मेड द फिल्म दैट वी बिलीव। एहतशाम भाई इज वन ऑफ द फाइनेस्ट विजनरी डायरेक्टर्स वी हैव राइट। तो मुझे और इमरान को बहुत सारी चीजें करने से थोड़ा रोकते भी थे, हमारी लगामें थोड़ी कसते भी थे कि ओवरबोर्ड ना चले जाएं। और उनका भी एक विजन है। आई थिंक वो शायद वो जो एम्बियंस बनाते हैं सेट पे, जो एक माहौल बनाते हैं, आई थिंक वो आइकॉनिक है। वो कितने डायरेक्टर हैं जिनको फिल्म का फ्रेम बनाना। बिल्कुल। सो आई थिंक वी मेड व्हाट वी बिलीव्ड इन। लेकिन अगेन डेस्टिनी और लक से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। नहीं क्लिक हुआ। बिल्कुल। कई दफा 100 खामियां होती हैं। ऐसा ही है। फिल्में ड्रामे सुपर हिट हो जाते हैं, लोग गालियां दे रहे होते हैं कि ये क्यों चल रहा है। अरे भाई लोगों को पसंद आ रहा है तो चल रहा है ना यार। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। पता नहीं क्यों इसकी रेटिंग आ रही है। अरे भाई क्या बातें कर रहे हो यार। तो लोगों को मतलब ये बात है कि जिसको जो पसंद आ रहा है, एक वो आ रहा है और वो उस पे हो सकता है। अच्छा, जब भी तुम्हारे मेरे जैसे नाम जब आते हैं या और भी लोग आते हैं तो नेपोटिज्म का एक बड़ा ठप्पा आ जाता है। तो क्या वाकई इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है? देखिए हमारी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री समेत नेपोटिज्म चलता तो है। आपको कहीं ना कहीं वो एक एज तो जरूर मिलता है दैट इफ यू आर बोर्न इनटू दैट एनवायरनमेंट। लेकिन आई थिंक वो सरवाइव करना और वो फिर लंबी रेस का घोड़ा बनके दिखाना, वो तो आजकल का जो दौर है किसी के लिए भी वो बहुत बिल्कुल। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो कोई भी इज्म नहीं चलेगा। वो सिर्फ नेपोटिज्म नहीं है, वो फेवरेटिज्म भी ले ले, वो लॉबीइज्म भी ले ले, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो आपको आपका शायद फर्स्ट ब्रेक थ्रू या वो जो इंडस्ट्री की नजर है शायद वो इजीली आप पे हो। मेरे ख्याल से और आसान हो गया है। एग्जैक्टली। अब तो इंडस्ट्री की नजर क्या, सोशल मीडिया। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे आए जो कि सोशल मीडिया से आए। बिल्कुल। और माशाल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अमर मेरे साथ मौजूद हैं जी। ये तो बड़ी हमको डीप कॉन्वर्सेशन में चले गए हैं लेकिन चलें छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बोल्ड नाइट्स विद फैसल कुरैशी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दिस इज फैसल कुरैशी एंड यू वाचिंग बोल्ड नाइट्स। अमर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। बड़ी मज़े की बातें करती हैं, हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, वो अपना काम करती रहती हैं। कुछ तो ऐसी बातें कर जाते हैं लोग, लेकिन अमर कहती है यार बोलने दो यार, मैं अपना काम करूँ यार, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अमर एक सवाल है, ये हमसे भी अक्सर लोग करते हैं कि कोई एक ऐसा काम आपने किया हुआ होता है कि आप कहते हैं कि यार ये मैं इरेज कर दूँ किसी तरह। कोई है ऐसा? इरेज तो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ कुछ होंगे, 2-1 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो आप करने के बाद किचन भी चलाना होता है। ये मैंने क्यों किया। हाँ ये होता है, ऐसे है। हाँ अब मुझे तो याद भी नहीं है वो, मैं तो याद भी नहीं करता वो, उसकी वीडियो लगा दे, मैं शेयर भी नहीं करता। मैं कहता हूँ पता नहीं मैं था ही नहीं है। होते हैं शुरू में, कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स। एग्जैक्ट। तो एक टाइम होता है जब आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपने घर चलाना है, तो आप कुछ भी कर लेते हैं, तो हो जाता है इस तरह से। ऐसा ही हुआ है कोई किया है? हुआ है 1-2 बार ऐसा है ना। अभी रिसेंटली एक था, हम टीवी पे आया था दस्तखत के नाम। अच्छा।
तो आई थिंक वो बहुत ही सादालू, बहुत ही लेटा हुआ प्रोजेक्ट बन के निकला। अच्छा। तो वो मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद आई शुड हैव कंसिडर्ड लाइक गिवन इट थॉट ट्वाइस बिफोर डूइंग। और कई दफ़ा ओवर थिंकिंग भी आपके हाथ से अच्छा प्रोजेक्ट निकाल देती है। एग्जैक्टली। कोई निकला ऐसा? बहुत सारे, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स और इस प्रोफेशन को लेके नहीं, जनरली लाइफ में भी मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ। अरे यार, तो बहुत कोई ऐसा ड्रामा जो बहुत हिट हुआ हो ऐसा था, और तुमने उसको नाम नहीं लूंगी क्योंकि आई थिंक जो किया ही नहीं उस साइड पे जाए क्या वो फिर हाँ, सबसे ज्यादा फिर उसी को पकड़ते हाँ, हैं कि वो नहीं किया वो, लेकिन एक था जो बहुत जबरदस्त किया। हाँ, वो फिर और किस वजह से छोड़ा था? अच्छा, आई थिंक 2 वजह से छोड़ा। शायद एक ये वजह भी थी कि मैं ऑलरेडी एक ड्रामे का शूट कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं नई 2 चीजें एक साथ कर सकती। ठीक है। और दूसरा कुछ डेट्स वगैरह ही वो सॉर्ट आउट मैं उनको बाद में देना चाह रही थी और वो उसी टाइम पे करना चाह रहे थे। और कई दफा ये होता है हमारे साथ कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, साथ में दूसरा भी अच्छा प्रोजेक्ट आ जाता है। यस। और आप ना पिटने वाले हो जाते हैं। आप कहते हैं कि यार ये क्यों, अच्छा मैंने तो लास्ट ईयर मैंने कुछ ना कुछ करके एडजस्ट किए, मैंने कहा ऐसी की तैसी में एडजस्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए। हालांकि हर प्रोजेक्ट में इतनी ब्रेक तो आ जाती है कि आपने अगर 10-15 दिन इनको दिए हैं तो कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है जो 1 गो में कंप्लीट। अच्छा, हम तो फिर भी चलो मैं अपनी बात करता हूँ, या तुम भी ऐसे ही काम करती हो कि आप एक वक्त में एक कर लेंगे या मैक्सिमम 2 कर लेंगे। Absolutely. और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो एक वक्त में 4-4, 5-5 कर रहे होते हैं। तो वो कैसे मैनेज होता है मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे। अच्छा, कोई ऐसा अपकमिंग ड्रामा या कोई ऐसा कैरेक्टर जो सोचा हो कि ये करना है और वो मिल गया? क्योंकि मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं ना एक्टर्स बहुत सारे कि यार मुझे इस तरह का कैरेक्टर करना है, और कई दफ़ा आप सोच रहे होते हैं और अब वो आ जाता है। हाँ। ऐसा हुआ? अच्छा, आई थिंक मैनिफेस्ट जो आप कर रहे होते हैं एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन उसके करीब का कोई काम हो जाता है। कुछ ना कुछ अभी एक आ भी रहा है। हाँ। एक तो वो मजे का होगा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ना सिंगर का, मैं नसीबो लाल की बहुत बड़ी फैन। अरे वाह। तो मेरा दिल करता है कि काश कोई नसीबो लाल पे फिल्म बनाए। जो करने को कहेंगे मैं वो करूँ। आई वुड बी देयर फॉर व्हाटएवर इट टेक्स। And I want to do हमारे यहाँ बायोपिक्स नहीं बनती हैं यार। मैं तो कब से बैठ रहा हूँ इस चीज। नहीं बनती। कसम से बायोपिक्स बननी चाहिए। We have so many people. ऐसा लेजेंड है हमारे पास। वो चाहे बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर हो, पुलिस में हो, किसी भी फील्ड में। डॉक्टर्स हैं, ऐसे नाम है हमारे पास, ऐसे लोग हैं हमारे पास। हमें बायोपिक्स पे काम करना चाहिए। अभी एक बन रही है वैसे, बाय द वे, अच्छी बायोपिक बन रही है। ईदी पे। नहीं एक और बन रही है, मैं नाम नहीं बता सकता। ये तो इंडस्ट्री के अंदर की बात है ना, ऐसे मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूं। लेकिन इंडस्ट्री में कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे ना अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही होती। कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो बहुत कंफ्यूज करता है तुम्हें? कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो बहुत कंफ्यूज? हाँ, मतलब कई दफ़ा होता है ना कि एज एन एक्टर सेट पे या और तरह की चीज़ों में आपको कोई चीज़ बड़ी कंफ्यूज करती है, यार ये क्या कर रहा हूँ यार मैं। आई थिंक कभी कभी इनिशियल जो आपके 2-3 दिन होते हैं, हाँ, जब आपने एक टोन सेट करनी होती है अपने कैरेक्टर की, और कभी कभी शायद डायरेक्टर इज ऑन अ डिफरेंट पेज। आप तो सिर्फ अपने कैरेक्टर को देख रहे हैं, वो पूरा ड्रामा देख रहा है, पूरा स्टोरी आप देख रहे हैं। और इस जगह पे आपको कितना और जिनके साथ आप काम करने जा रही हैं ना, वो उनको तो चूंटी भी नजर आ जाती है फ्रेम में। ये भी बताऊं मैं आपको। और उन्होंने मुझे फर्स्ट मीटिंग में, हम ये गुप्त रखेंगे कि कौन है वो, लेकिन उन्होंने मुझे फर्स्ट मीटिंग में पता है क्या कहा? उन्होंने कहा यू आर अ थिंकिंग एक्टर, जस्ट डोंट ओवरथिंक। आई नो। तो मैंने बोला हाय, ये just तो इन्होंने do as I say। वो कई दफा ये भी कहेंगे आपको। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, ये मेरी जिंदगी का वो एक वो रग पकड़ ली मुझे। ऐसा लगता है नॉट जस्ट एज एन एक्टर, इवन एज अ पर्सन। वेरी जीनियस गाय। वो और कई दफ़ा ये हुआ है कि वो कहते हैं कि मुझे क्यों नज़र आता है ये। सो बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, मतलब कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार क्या है यार, लेकिन आई लव टू वर्क विद यू नो, मेरा तो लव है वो। सीरियसली ये बताइएगा उनको ज़रूर। हाँ, लेकिन चलो थोड़ी सी बात चेंज करते हैं। आपके हिसाब से जो प्यार है वो ओवर रेटेड है, अंडर रेटेड है, या परफेक्टली रेटेड? नहीं, प्यार तो परफेक्टली रेटेड। ओवर अंडर हम ह्यूमंस बना देते हैं उसे।
लेकिन मुझे लगता है अब तो प्यार रहा ही नहीं, कसम से। ये मैं कोई बहुत पोइटिक बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अब तो प्यार नहीं रहा, अब एवरीथिंग इज वेरी बिजनेस ओरिएंटेड। अब तो प्यार भी बहुत ट्रांजैक्शनल हो गया, मतबली हो गए हैं लोग, कसम से। हाँ, कसम से बड़े मतबली हो गए हैं। एग्जैक्टली और वो जो एक बड़ी पेटेंट सेइंग है ना कि लव इज अनकंडीशनल, एक्चुअली इट इज अनकंडीशनल। हाँ। और वो आजकल के दौर में आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्या पता, क्योंकि हम और ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं ना। हम उसको उर्दू में कहेंगे जान रख। हाँ। हम इतने जान रख हो गए हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपने घर में भी हमारा ट्रस्ट लेवल बड़ा खराब हो गया। ट्रस्ट लेवल बड़ा खराब, ये बड़ा मसला हो गया है कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। हाँ। ये बड़े इश्यूज आ गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्यार करने वाले लोग हैं यार, हैं तो दुनिया इसी वजह से कायम दुनिया है। कायम है। हाँ, बिल्कुल वो देखो एक ही बात, बिल्कुल क्या बात है, इस पे तो ब्रेक बनता है बॉस। इतनी बड़ी बात हो गई, इस पे ब्रेक बनता। छोटा सा ब्रेक से वापस आते। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और मेरे साथ यहाँ मौजूद है अमर खान। अमर, हम आपको मौका दे रहे हैं अपने आप से बात करने का। अच्छा। हाँ, ये देखें बड़ा कम मौका मिलता है। ये बाय द वे मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, मेरी जिंदगी की खुद से बात। लो जी, तानू तो दसन दी लोड़ ही कोई नहीं। तो आपने ये करना है कि आपने अपनी कोई तारीफ करनी है। अच्छा। जो आपको अपने अंदर कोई एक अच्छी चीज़ लगती है, ओके, वो आपने अपने आप को बतानी है। सही है। और एक कोई जो आपको अपने अंदर खामी लगती है, ठीक है, वो आपने अपने आप को बतानी है। कोई नहीं सुन रहा, बिल्कुल सही। आप शीशे से बात कर रही हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलें, बिल्कुल। आइए जी, आइए जी। ये बाय द वे मेरी बेस्ट मोमेंट है, शीशे से बातें। अच्छा, आइए। वो चाहे बाथरूम का शीशा हो, चाहे कबर्ड का शीशा हो, बस शीशे से बातें करें। ये हर एक्टर का प्रॉब्लम है। हाँ, तो जी। सबसे पहले एक चीज जो मुझे जो पॉजिटिव बात, जो एक अच्छाई है, विच आई वुड लाइक टू टेल यू अमर खान, इज दैट जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द, एक वाइट नॉइज होती है, बहुत से लोग आपको बहुत सारी टिप्पणियाँ देते हैं। कोई कहता है कि रंग थोड़ा सा कोई 5-6 मात्रा और गोरा होना चाहिए, तो टीके लगवा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद पे बिलीव किया, मैंने वो नहीं किया। यहाँ तक मुझे किसी ने मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी एक एडवाइस ये तक दी, जो कि बाकी लोग जिस पे मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे, मुझे किसी ने एक बार कहा कि आपका नाक ज़रूरत से ज़्यादा तीखा है, तो शायद इसको थोड़ा सा ऊंचा करवा लें तो वो शार्पनेस कम हो जाएगी। तीखा है मतलब आपने मिर्चें लगाई हुई थी उस पर? नहीं, मतलब बहुत लाइक वो नैरो नाक है। अच्छा, नैरो। हालांकि वो तो लोग पसंद करते हैं उस तरह का नाक। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको जब कोई आप खामी नाक नहीं किसी के मामले में नहीं डाल रही हैं तो उसको हाँ। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, और वो क्यों नाक डाल रहा है आपके और मामले मैंने में? एक और चीज सोची, मैंने कहा चलो। यार अगर नाक कटवा के इज्जत मिलनी है हाँ। तो फिर हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बड़ों बड़ों को मिली है भाई कटवा के। अच्छा, एक खामी जी। तो एक खामी ये होगी कि जो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की कि आई ओवर थिंक अ लॉट, आई एम ओवर्टली सेंसिटिव। बीच में पिछले 1 साल में ना एक ऐसा टाइम पीरियड भी मेरी जिंदगी में आया where I started taking the मेरे ख्याल से मैं जा रहा हूँ, तुम लगी रहो। the social media content very seriously। हाँ। तो इस साल का मेरा ये रेजोल्यूशन है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी और सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी। क्या बात है जी, बहुत सारी तालियां। वाह 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 वाह, अमर कमाल कर दिया आपने। ये कितनी दफा ये बात आपने अपने आप से की है? आप देखिए, आपने मुझे एक चाबी दी और मैं स्टार्ट होगी, तो अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कितना शौक है मिरर के आगे खड़े नहीं भाई, एक्टर्स की आदत में शामिल है ये चीज कि वो मिरर के साथ बातें करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। और ये मैं बड़े लोगों को समझाता हूँ कि शीशे में आपने ना खड़े होके ये अपना ना एनालाइज करना है सिस्टम, कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिंदगी में, और अपने आप से बात किया करें। टॉक टू योरसेल्फ। अगर वैसे आंखें बंद करके आपको अपना इमेजिनेशन में अजीब सा मुंह आ रहा है, उसमें तो जो है वो ही है। तो आप बिल्कुल बात किया करें अपने आप से, और बड़े मामले हल होते हैं जब आप अपने आप से बात करते हैं। वेरी गुड यार, मुझे मज़ा आया। आइए, कमाल कर दिया आपने।
और मैं लोगों को समझाता हूँ कि एज एन एक्टर या ज़िंदगी में आपने जो भी काम करना है उसमें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से बात किया करें। बिल्कुल। या शीशे के सामने कर लें या आंखें बंद करके कर लें, अगर आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक टू योरसेल्फ कि आपने अपने आप को कैसे सही करना है। तो बहुत अच्छी बात की आपने। और एक्टर्स तो प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं शीशे के सामने। बिल्कुल, आपके फेशियल मसल्स में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिनमें बहुत टेंशन होती है। हाँ, तो ये बाकायदा फिल्म स्कूल्स में भी सिखाई जाती है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे ये करने की बहुत आदत थी, फ्राउन करने की। फ्राउन करती थी। तो मुझे एक डायरेक्टर ने बताया भी कि शायद यहाँ के मसल टेंस हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम ये ज्यादा करती हो। अच्छा। तो इट टुक मी सम गुड 6-7 months टू सी माई सेल्फ इन द मिरर एंड ईज इट आउट। अपना काम भी फिर आप देखते हैं ना थोड़ा सा कि अच्छा क्या सही किया, क्या गलत किया, तो फिर आपको समझ आता है। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं जी। ये बिल्कुल नया सेगमेंट है, आपने पहले कभी नहीं खेला होगा, इसका नाम है रैपिड फायर। और ये हम आपके साथ करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा, जल्दी जल्दी ड्रामा जवाब दीजिएगा। पहला मेरा सवाल है, वो ऐसा कोई ड्रामा जिसको देख के आपको एहसास हुआ हो कि यार ये काश मैंने लिखा होता। तन मन नीलो नील। क्या जबरदस्त ड्रामा, क्या बात है यार। और वो जो उसका आखिरी सीन है जिसमें वो तीनों भाग रहे हैं और उनके पीछे मॉब भाग रहा है, गूज बम्स, क्या आंसू तड़ 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 मेरे बह रहे थे। बड़ा पसंद आया था मुझे लास्ट एपिसोड, बहुत पसंद आया था। क्या बात है जी। अच्छा, कोई ऐसा को स्टार जिस पे आप ये यकीन कर सकती हैं कि अगर स्क्रिप्ट बस एमी भी हो तो इसके साथ चल जाएगा? बहुत सारे हैं, हमारे बहुत सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। स्क्रिप्ट एमी भी हो तो चल जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट बस नॉर्मल भी हो तो इसको और अच्छा कर देंगे एहसन खान। अच्छा। आई थिंक जिस चीज में वो उनकी पूरी एक फोकस से टेंशन लगी हो ना, तो वो बड़ी मजे मजे की चीजें अपने पास से डाल के उसको और इंटरेस्टिंग बना दे। ठीक है जी। सेलिब्रिटी क्रश लोकली जो हमारे करीब के इर्द गिर्द के हैं या इंटरनेशनली? लोकली तो आई थिंक मुझे बचपन में शान शाहिद पे था क्रश। और अपनी जर्नी के ऊपर आप कोई एक लफ्ज कहना चाहें? डेयरिंग। हाँ, डेयरिंग। क्या बात है। वन एक्ट्रेस एवरीवन इज ऑब्सेस्ड विद but you find overrated? Nobody. I think if people are obsessed with somebody, there might be something good. वाह, क्या बात है। एक लफ्ज पाकिस्तानी ड्रामों के लिए। Progressive now. Progressive. बहुत अच्छा कंटेंट आजकल बन रहा है। क्या बात है जी। अमर खान in 3 words? भाई 3 words तो कम, मैं अपने आप को बयान करने। नहीं, तुम कर लो, फिर मैं इधर मुंह करके आराम से सो जाता हूँ। इमोशनल, सेंसिटिव। अभी बताया था तुमने, देखो मुझे इसलिए पता है। एंड अ लवर, ड्रीमर स्लैश लवर भी एंड ड्रीमर। लव वो वाला लव थोड़ी, अब देखिए कोई और भी आज 2-3 तो तैयार हो गए थे। लव हो, दूसरे वाला उन्होंने कहा भाई ये लवर है भाई, मैं जा रहा हूँ भाई। मछली पोज में। अबे भाई काम की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, पक्के मत हो जाना तुम लोग। आपकी क्लोज फ्रेंड्स कौन है इंडस्ट्री में? यार मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आई हैंग आउट एंड चिल आउट विद। आई डोंट नो, आई वुड कॉल देम क्लोज बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपके बचपन के ही होते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के होते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से मेरी बड़ी दोस्ती है। सबूर इज वन ऑफ देम। अच्छा। हाँ, तो शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड। अच्छा, जस्ट यस और नो, और कुछ नहीं। क्या आपने कभी सीन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया बिल्कुल रैंडम रीजन से? यस और नो? नो। स्क्रिप्ट लिखते हुए चैट जीपीटी यूज किया है? नहीं, ये चैट जीपीटी तो 1 साल पहली इन्वेंशन है, मैंने तो 1 साल से लिखा ही नहीं है। तो कैसे यूज कर सकती है? कैसे यूज कर सकती है यार। क्या कभी एक ही क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछे जाने पर आपने 3 दफा आंसर दिए हैं? सेम आंसर, कॉपी पेस्ट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, तो आप उसका सेम जवाब दो। क्या आपने कभी अवार्ड शो में क्लैपिंग सिर्फ कैमरे के आने पे स्टार्ट की हो? कसम से बिल्कुल। रिएक्शन शॉट्स। अब तालियां बजा दें। हाँ, ये हुआ है। ठीक है, कुछ पिक्चर्स हैं जी, वो आप बताएंगी कि क्या क्या है, कौन कौन है। और आइए देखते हैं जी, पहली पिक्चर क्या है। ओह, ये मैं ही हूँ, और जो मैंने आपको कहा था कि मुझे नाखून खाने का बहुत शौक है, ये आपको विजुअल नजर आ गया है कि मैं बड़ी ऑब्सेसिव नेल बाइटर। अच्छा, मतलब वो वाली नेल बाइटर की जो साइड पे जड़ें निकल रही होती है ना, कभी कभी वो भी खा के फंगस लग जाना उंगली को।
So I was crazy. ये तो मुझे ज़ेबा जी ने जो है वो एक दफ़ा इतना जलील किया, मासूरी में कर रहा था, और ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। मेरा एक हाथों का शॉट था, तो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं तो ये लगा ही नहीं सकती। आई एम गिविंग यू 5-6 days, फिक्स देम, वरना मैं शॉट किसी और के हाथ का लगाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं भी ऐसे ही हूँ। एनीवे, नाखून खा रही हैं भाई ये जी। अगली तस्वीर, और अम्मा थी साथ में। और अम्मा के साथ। हाँ, ये आ गई जी फैमिली। ये फैमिली फोटो आ गई। आई थिंक ये इसी ईद की थी, ईद उल फित्र की। ये आप क्या दे रही हैं भाई? ये कुछ मिठाई है। अच्छा। SMD में पे नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये मिठाई की था। ये मिठाई पकड़ी हुई है, मैंने मुझे एक्चुअली नजर भी नहीं आ रहा कि मिठाई है। मिठाई है, किसी ने चेक पकड़ा हुआ है? नहीं, हमें ईदी मिली थी। ईदी मिली है, 5,000 रुपए हैं। ये अम्मा ने सबको ईदी दी थी, तो ये वो खैर हो गई। 3 भाई हैं आपके? ये बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे ही हैं। दे आर ब्रदर्स, दे मेरे मामू के बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट। ये बहुत ही बचपने की फोटो है। हाँ, ये तो मेरी ऐसी नानी बात है। नानी तो तुम हो नहीं सकती ना। exactly, ये बीच में ही ये तो मेरा हो। बहुत ही फनी कोई एक्सप्रेशन है। बचपन में मुझे बड़े स्ट्रेट फेस के साथ मैं फोटो नहीं खिंचवा सकती थी, तो ये तो बड़ी सोबर फोटो है। हाँ। वरना कोई ना कोई एक एक्शन, वो आप ब्रेक डांस का, माइकल जैक्सन डांस का बता रहे थे, तो मेरा शौक होता था कि मैं कोई एक डांस होल्ड करके पोजीशन तो अपनी फोटो खिंचवाऊं। ओह वाओ। तो दैट्स अम्मा, द होल फैमिली। माशाल्लाह। नेक्स्ट। ये वापस पहले मिठाई थी। नहीं, ये पहले पैसे थे, अब मिठाई है। एग्जैक्ट। ठीक है। ये तुम लोगों को ऑफर क्यों कर रहे हो? आपस में खिला रहे होते हैं? आपस में खा चुके थे बहुत ज्यादा। अच्छा। अब अपनी आवाम को खिला रहे थे। वेरी गुड। अगली तस्वीर। ये बहुत रीसेंट फोटो है। आपको पता है कराची में थोड़ी थोड़ी सर्दियां आ गई हैं, तो ये राशिद पे मैंने मछली खाई है और प्रॉन कढ़ाई खाई है। ओए होए होए होए, क्या बात है यार। ये आप मछली खा रही हैं? ये मैं मछली और प्रॉन कढ़ाई खा रही हूँ। मजे हैं ना फिर। क्या बात है। चीट डे था। चीट डे था जी। करो करो, बिल्कुल खाओ। अच्छी बात है। अगली तस्वीर। ये ग्रेजुएशन की ऑब्वियसली, बिल्कुल BNU से। हम कब कह रहे हैं ड्रामे की तस्वीर है। हाँ, क्या यादें होती है ना कसम से। थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी चीजें। पिक्चर्स तो इतनी सारी होती हैं, लेकिन फनी कमेंट्स आते हैं पिक्चर्स पे कभी? हाँ, फनी भी आते हैं, बहुत गटर नुमा भी आते हैं, सड़े हुए भी आते हैं। बिल्कुल सड़े हुए, कैथारसिस वाले भी आते हैं, हर किस्म के आते हैं। क्यों लोग इतना सड़े हुए हैं आजकल? पता नहीं क्यों सड़े हैं? मुझे लगता है सबका फोकस ना अब सिर्फ एक्टर्स पे रह गया। नहीं, मुझे जो मैं ये बात करने जा रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि ये एक चेंज आना चाहिए हमारे यहाँ। और वो चेंज ये है कि अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो हमारे बहुत सारे पेजेस हैं, उनको वो नहीं छापने चाहिए। हाँ, I agree। क्योंकि आप जिस बात को जितना फैलाएंगे बिल्कुल वो उतनी बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और ये बात कही जा चुकी है, ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। हाँ। आप जितनी नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिविटी उतनी फैलेगी। आप जितनी अच्छाई फैलाएंगे, अच्छाई उतनी फैलेगी। तो ऐसी बातों को स्नैप करना चाहिए। बिल्कुल। आपको नहीं छापनी चाहिए कि पीपल आर रिएक्टिंग ऑन आमिर खान्स न्यू ड्रेस। व्हाई? भाई आप क्यों बता रहे हैं? एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे। तुम नहीं कहती कुछ? ये हेडलाइन नहीं है, मतलब इज दिस अ हेडलाइन? हाँ, आप नहीं, मैं तो नहीं कहती, मैं आप तो उनको शह दे रहे हैं। मैं तो बहुत चिल हो चुकी हूँ, मैं नहीं कहती। आप तो शह दे रहे हैं। हाँ। बुरे काम करने के लिए आप शह दे रहे हैं कि और करो बुरे काम। हम छापे, हम है ना, हम छापेंगे। हाँ। आप करें बुरे काम। हाँ। तो भाई को गलत भी है, आप क्यों इश्तिहार लगा रहे हैं? बिल्कुल ना लगाएं यार, प्लीज। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों, ऐसी मैं दरखास्त कर रहा हूँ। पता लगे मेरी चीजें निकाल के लगानी शुरू कर दी हैं। नेक्स्ट टारगेट। हाँ। अच्छा, अगर कोई इंटरनेशनल स्क्रिप्ट आ जाए, वो पढ़ेंगी या बिना पढ़े आप हाँ कर देंगे? नहीं, पढ़ेंगे तो सही। आई थिंक एज एन एक्टर ये आपका राइट होता है। हाँ। ये एक बहुत चार्म तो है कि आप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से हमारे एशियन एक्टर्स हैं खास तौर पे, तो बहुत छोटे छोटे रोल्स भी, कैमियो भी कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए ना? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अच्छा, सेट पे लेट होती हो? कभी नहीं। और जो लेट आते हैं वो? आज बस थोड़ी सी लेट। नहीं कोई वो बाल टॉप होने में। हाँ, वैसे ही। लेकिन कभी नहीं। शूट पे? कभी नहीं। और जो लेट आते हैं? बस जो लेट आते हैं उनको क्या कह सकते हैं, जब और लोग इतने, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, तो आप भी क्या कह सकते हैं?
कुछ तुमने नहीं कभी है। सोचा नहीं कि ये लेट आ रहे हैं, मैं सेट छोड़ के चली जाती हूँ? एक बार एक ईद शो पे हुआ था हाँ कि मैंने जो हमारे मेकर्स थे उस ईद शो से रिलेटेड 3 लोग और वेट कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ नहीं कह रहे तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएं, क्योंकि मेरी इतनी कमिटमेंट नहीं थी, इतने आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो आई विल वॉक आउट। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा 5 मिनट और वेट करें, बस जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बस वो बाहर है। हाँ मैं एक चीज़ कर रहा था तो हाँ तो उसमें एक नाम आया, मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा, जी मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन मेरी आपकी कमिटमेंट 10 घंटे की। जी ठीक है जी, जी मैं वो 10 घंटे आपके पास अवेलेबल, बिल्कुल, वो कितने भी बजे आए एब्सोल्युटली, मैं अपना टाइम आगे नहीं करूँगा। 100%। आपका नाइट का शिफ्ट है, आप नाइट में काम करें, आपका वो एक्टर या एक्ट्रेस जिस भी टाइम पे आए, मैं अपना टाइम नहीं बढ़ाऊंगा। तो कई दफ़ा ये हुआ, कई दफ़ा नहीं, यही होता रहा कि मैंने 5 घंटे से ज़्यादा सेट पे काम नहीं किया और वो बेचारा पिटता रहा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। क्यों करें आप? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना जाएं। फैमिली अपनी घर के कंफर्ट से निकल के आपने अपने वर्किंग आवर्स अगर वो रखे हुए हैं तो हाँ। आपका राइट है कि आप वॉक आउट। लेकिन बहुत ज्यादती है, बहुत बहुत जुल्म है, ये बात मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। दुनिया में आप किसी भी बड़े एक्टर का नाम ले लें, जी किसी बड़े एक्टर का नाम ले लें, जो टाइम आपको दिया जाता है उससे आधा घंटा पहले वो एक्टर सेट पे होता है, और ये होता है बिल्कुल। और मैंने अभी एक सीरियल किया है और आप यकीन नहीं करेंगी, बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें, आमना शेख थी, सबा कमर थी। ये बात मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि एक दिन हमारी शूट लेट नहीं हुई, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक्टर किसी एक्टर के इंतज़ार में बैठा। Exactly. और 14-14, 15-15 एक्टर थे। तो ऐसे भी लोग हैं कि कोई लेट नहीं हो रहा। लेकिन मुझे फिर ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि ऐसे लोग इतने डिलूजनल हैं कि उनको शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि जो आज इतना मिल रहा है ना, काम भी और एक स्टैचर भी, वो कल नहीं होगा। एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। हाँ। तो जो आप पे वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह ताला ने आपकी तरफ स्पॉटलाइट का मुंह किया हुआ है, तो उसको सेलिब्रेट करें, उसमें और बरकत डलेगी। बिल्कुल। खैर किसी को क्या कह सकते हैं, पर यह है कि आप कदर करें, वक्त की कदर करें। देखिए हर चीज़ जो है ना वो वापस आ जाती है या वैसी रह सकती है, पर टाइम नहीं रहता बॉस। टाइम गया तो जिंदगी का कोई भी फील्ड हो, मुझे लगता है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखेंगे, हमारे अगर 10 घंटे की हमारी शिफ्ट है, तो हमारे टेक्नीशियंस की तो आप समझ लें कि 15-16 घंटे यार की है। वो बेचारे, उनका क्या सोचो कसूर है? यार, वो मशीनें उठा के वो अब सोचें आप अगर सेट पे पहुंचे हैं 3 बजे, जी तो वो बेचारे पहुंचे हुए हैं सुबह 9 बजे के। एब्सोल्यूट, ठीक है, और आपकी वजह से अब वो बेचारे काम करेंगे रात को 12 बजे तक। बिल्कुल। सोचें यार, उन बच्चों के साथ क्या ज्यादती है। फिर वो कब जाएंगे और अगले दिन फिर उनको सुबह 6 बजे घर से निकलना होता है। चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमर खान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन चल रही है। ब्रेक में एक बात चल रही थी तो वही पूछ लेता हूँ कि कभी ऐसा लगा हो कि अवार्ड मेरा था और किसी और को मिल गया? नहीं, मुझे नहीं कभी ऐसा। हैं? मुझे नहीं कभी ऐसा। कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं। कभी ट्रैफिक वाले ने आपको रोका हो और आपका मुंह देख के कहा हो बीबी आप तो जाएं, आप तो एक्ट्रेस हैं? बहुत बार हैं? बहुत बार। यार ये ज्यादती है। ये पुलिस वाले का नंबर दो, इसको तो अंदर करवाऊंगा। आई एम सो थैंकफुल टू देम कि वो बड़ा अच्छा जेस्चर, कि वो आते फुल ना एक वो धड़ल्ले के साथ अपनी वो अथॉरिटी में और वो सब है, और फिर वो आपको देखते कहते ओ मैडम आप, तो मुझे तो बहुत अच्छा। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। ये एक गलत बात है, लेकिन कुछ चीजें एज एन एक्टर आपको अच्छी लगी। हाँ, थोड़ा सा प्रिविलेज मिलना अच्छा लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आज के पूरे शो में जो मैंने आपसे सवाल पूछे, उन सवालों में कौन सा ऐसा जवाब था जो आपने झूठ बोला? कोई भी नहीं। नौबत ही नहीं आई झूठ बोलने। ये अच्छी बात है। हाँ। चलें, हम आपको ना एक मौका दे रहे हैं, एक और। हमने पहले शीशे वाला मौका दिया, एक मौका और दे रहे हैं, माइक ड्रॉप। ठीक है, वो आपने करना है। और कोई ऐसी बात करनी है जो सदियों लोग आपके नाम से याद रखें,
हाय, लेट बड़ी जाए ऐसे मुश्किल करके है। ये बड़ा कि यार मुश्किल ये है, अमर लेकिन खान ने कहा था, बस मैं तो ये दिल से लग गई मेरे। तो कोई ऐसी कोई एक बात हाँ, जो आप करना चाहें, हाँ। माइक वहाँ पे मौजूद है, मैं आपको माइक थमा के साइड पे आ जाऊंगा और ये माइक ड्रॉप सिचुएशन अच्छा है। मुझे उधर आना है। जी बिल्कुल, ये माइक है, इसमें माइक ड्रॉप आप करेंगी बात खत्म करने के बाद, और बेशक चली जाइएगा। बिल्कुल ठीक। अब क्यों माइक ड्रॉप के बाद बात करना बनता ही नहीं पूरा है। एक रैपर वाला स्वैग हाँ, you. आई एम गोइंग हाँ यस, सो हियर यू गो एंड दिस इज द कैमरा। यस, दिस इज योर कैमरा और अमर, देयर यू गो। सो आई फील आजकल काफी लोग अवार्ड शोज को लेके ये मानते हैं कि अगर वो अवार्ड शो पे जा रहे हैं तो उन्हें वो अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। जिस अवार्ड में आपसे बेहतर उस नॉमिनेशन, उस कैटेगरी में लोग हों जो डिजर्विंग है, उनको छोड़ के आपको क्यों मिलना चाहिए? ये एक बड़ी नाजायज फरमाइश है। हाँ, आप पैसे मांगे वो फिर भी थोड़ा सा जायज बनता है, लेकिन अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स को इंटिमिडेट करना या ये ख्वाहिश, ये फरमाइश रखना कि हमें अवार्ड दिया जाए, तो ना आपको आवाम से उस नॉट सो डिजर्विंग विन का अजर मिलेगा और ना ही आपका वो काम सराहा जाएगा। सो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। माइक ड्रॉप। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह हाफिज। अबे कहाँ निकल गई है?